आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ देसी फेरेरो रोशर की रेसिपी शेयर करूंगी। ये लड्डू जो है एकदम प्रोटीन रिच है, फाइबर रिच है, बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं इसके अंदर में। साथ ही साथ में मैंने इस रेसिपी में कोई भी आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो सब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। चॉकलेट खाने का मन हो तो आप इस लड्डू को ज़रूर खाएं और ये जो है आपके बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा इस ठंडी के मौसम में। बच्चों से लेके बड़े सबको ये लड्डू पसंद आने वाले हैं। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस भी है तब भी आप इस लड्डू को गिल्ट फ्री एंजॉय कर सकते हैं। इतना हेल्दी है और उतना ही टेस्टी भी है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी, चॉकलेटी लड्डू की रेसिपी को। सबसे पहले हमें सीड्स और नट्स को जो है भून लेना है। उसके लिए गैस ऑन करके हमें एक कढ़ाई को गरम कर लेना है। उसमें हमें डाल देना है सीड्स। तो यहाँ पे आधा कप मैंने सनफ्लावर सीड्स डाल दिया, आधा कप पम्पकिन सीड्स डाल दिया, 1/4 कप मेलन सीड्स, 1/4 कप मैंने यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स डाल दिया, साथ ही में 1/4 कप मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल ले लिया। इन सारे सीड्स को हमें अच्छी तरीके से ऐसे मिला देना है और इसको जो है एकदम लो फ्लेम में हमें भून लेना है। घी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ ड्राई रोस्ट करेंगे। जैसे ही सीड्स ड्राई रोस्ट होंगे ना, जो अलसी के दाने हैं यानी कि फ्लैक्स सीड्स, वो सब जो है चटकने लगते हैं। टोटल 6 से 7 मिनट लगेगा इस प्रोसेस में। जैसे ही सारे सीड्स अच्छे से भून जाएंगे, हमें सीड्स को निकाल के एक प्लेट में रख देना है और इसको जो है फैला देना है ताकि सीड्स जो है अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। तब तक हम नट्स को भी भून लेते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पे ले लिया है आधा कप आमंड, आधा कप मैंने यहाँ पे काजू ले लिया। आप अपने चॉइस का नट्स यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप पिस्ता ले लिया और 1/4 कप मैंने यहाँ पे अखरोट ले लिया। तो सारे नट्स को हमें जो है यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लेना है। गैस के फ्लेम को आप जो है मीडियम टू लो पे रखें। नट्स को भूनने के लिए आपको टोटल 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। नट्स हल्का सा भूनने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे आधा कप ओट्स। तो मैं जो है यहाँ पे रोल्ड ओट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो इंस्टेंट ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स के साथ हमें इस ओट्स को 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से भून जाएंगे, हमें नट्स और ओट्स को निकाल के प्लेट में रख देना है और उसको सेम तरीके से फैला देंगे और नट्स और सीड्स को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। तब तक हमने यहाँ पे ग्राइंडर जार ले लिया, उसमें हमें डाल देना है 1.5 कप डीसीडेड डेट्स यानी कि बिना बीज वाला खजूर। बीज को जो है मैंने खजूर से निकाल दिया। सारे खजूर को ग्राइंडर जार में डाल देंगे। साथ ही में आधा कप मैंने यहाँ पे मिक्स्ड बेरीज ले लिया है। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। मिक्स्ड बेरीज में स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है। अगर आपके पास बेरीज नहीं है उस केस में आप जो है किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। एक कढ़ाई में 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया। घी को मेल्ट होते ही यहाँ पे डाल देंगे हमारा खजूर और बेरीज का पेस्ट। घी में इस पेस्ट को अच्छी तरीके से मिला देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे पीनट बटर। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच पीनट बटर डाल दिया। पीनट बटर को इस खजूर के पेस्ट के साथ अच्छे से मिला देंगे और इसको जो है टोटल 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से हमें इस तरीके से भून लेना है। मैंने यहाँ पे अनस्वीटेंड पीनट बटर का इस्तेमाल किया है। टोटल 5 मिनट के बाद हमें गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। तब तक ठंडा की हुई नट्स और सीड्स को हमें डाल देना है ग्राइंडिंग जार में। जार के ढक्कन को बंद करके हमें सारी चीजों को दरदरा पीस लेना है। दरदरा पीसने से इसका जो क्रंचीनेस है वो पता चलता है और नटीनेस भी पता चलता है। अब हमें सीड्स और नट्स का जो मिक्सचर है इसको डाल देना है कढ़ाई में और इस मिक्सचर को हमें इस तरीके से चला देना है। यानी कि खजूर का जो पेस्ट है उसके साथ हमें सारी चीजों को अच्छे से मिला देना है। फ्लेवर को एनहांस करने के लिए मैंने आधी चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल दिया। सारी चीजों को इस तरीके से हाथों से मिक्स करना है और ये मिक्सचर जो है हल्का सा गरम है। हल्का गरम मिक्सचर में ही आप लड्डू बनाना शुरू करें, क्योंकि इससे जो है इस स्टेज में हल्का सा ऑयल रिलीज होता है नट से, तो इससे जो है लड्डू बनाना आपकी इजी होती है और इस मिक्सचर से जो है इजीली बाइंड हो जाती है और लड्डू भी बन के तैयार हो जाता है। आप चाहे तो इस लड्डू को इस तरीके से भी खा सकते हैं या फिर इसमें अलग सा और एक चॉकलेटी ट्विस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट को थोड़ा सा कट कर लिया है और डबल बॉयलर सेटअप कर लिया, जहाँ पे एक पैन में पानी
चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। उसके ऊपर में एक बोल रख दिया। ध्यान रहे बोल जो है पानी को टच नहीं करना चाहिए। पानी में उबाल आते ही बोल को रख देना है और इसी में हमें डाल देना है डार्क चॉकलेट। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे बटर डाल दिया, उससे जो है इसका ग्लेज ज्यादा अच्छी आती है। चॉकलेट को इस तरीके से मिला देंगे और जैसे जैसे आप मिलाएंगे ना चॉकलेट जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। चॉकलेट को मेल्ट होने तक ही आपको यहाँ पे इसको पकाना है। उसके बाद इसको निकाल के सेटअप को ऐसे ही रखें, उससे जो है चॉकलेट जल्दी से जमता नहीं है क्योंकि नीचे से जो है इसको वेपर मिलती रहती है। अब हमें लड्डुओं को इस तरीके से चॉकलेट में डिप करना है और जैसे ही चॉकलेट में कोट हो जाएगा ना इसको निकाल के इस तरीके से एक बटर पेपर में रख देना है। बटर पेपर से निकालने में इजी रहता है। सेम तरीके से सारे लड्डुओं को हमें चॉकलेट में डिप करके इस तरीके से कोट कर देना है और अब हमें इस लड्डुओं को डाल देना है फ्रिज में ताकि चॉकलेट जो है अच्छी तरीके से सेट हो जाए। सिर्फ आधे घंटे में चॉकलेट सेट हो जाएंगे। आधे घंटे के बाद मैंने यहाँ पे इस चॉकलेट वाले लड्डू को निकाल दिया फ्रिज से और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया ये सेट हुआ है। एकदम चॉकलेट बॉल्स हमारी बनके तैयार हो गई है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे लड्डुओं को प्लेट कर लेते हैं। तो प्लेटिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रे पे निकाल दिया सारे लड्डू को और आप यहाँ पे गार्निशिंग के लिए हल्का सा जो लड्डू वाला मिक्सचर है मैंने बचा के रखा था, ऊपर से उसी को ही मैं यहाँ पे स्प्रिंकल कर दूंगी। आप चाहे तो पिस्ता को कट करके ऊपर से इस तरीके से डाल सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही अमेजिंग हेल्दी चॉकलेट वाली लड्डू जो है बनके तैयार हो गई है। बच्चों को ये चॉकलेट बॉल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। जो बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाना नहीं चाहते हैं आप इस तरीके से एक बार बना के दे, वो कभी मना ही नहीं करेंगे कि हम नहीं खाएंगे। मैं आपको यहाँ पे कट करके भी दिखा देती हूँ, बहुत ही अमेजिंग बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस ठंडी के मौसम में। चॉकलेट वाला स्टेप जो है ऑप्शनल है। हम बड़े भी अक्सर ड्राई फ्रूट्स को स्किप कर जाते हैं, तो इस तरीके से लड्डू बना के रखेंगे तो कोई भी एज ग्रुप का हो वो खाना पसंद करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है। हेल्दी के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी है। ट्राई जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, जय हिंद।